अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, जिससे आप रास्ते मालूम करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं या दोस्तों को पैगामात भेजते हैं, ये सिस्टम दरअसल किसके कंट्रोल में है? अगर मैं कहूं कि ये पूरा सिस्टम अमेरिका किसी भी वक्त बंद कर सकता है। सैटेलाइट और खला पर कब्जे के इस दौर में चीन एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहा है जो अमेरिका की कई साला बालादस्ती को बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। चीनी कभी भी उसूलों के मुताबिक खेलना पसंद नहीं करते। वो अमेरिका को हरीफ नहीं बल्कि दुश्मन के तौर पर देखते हैं। आज हम एक ऐसे खामोश इनकलाब की बात करेंगे जो हमारी चारों तरफ की दुनिया को बदलने जा रहा है। हम जानेंगे कि किस तरह ईरान ने जीपीएस को बंद करके चीन का रुख किया और क्यों ये वाकया मुस्तकबिल की जंगों को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़श्ता हफ्ते जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जारी थी तो एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे ज़्यादातर मीडिया ने नज़रअंदाज कर दिया। ईरान ने खामोशी से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने अपने पूरे मुल्क से अमरीकी जीपीएस सिस्टम को बंद कर दिया और बाज़ाब्ता तौर पर चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बैदो को अपना लिया। दोस्तों, ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, ये अमेरिका के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने और चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मुतरादिफ था। और ये ख्याल किया जा रहा है कि ये फैसला ईरान के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा, ख़ास तौर पर जब ये सुना जा रहा है कि इजराइल ने जंगबंदी पर सिर्फ इसलिए इत्तेफाक किया है ताकि वो खुद को मुनज़्ज़म करके एक नया और बड़ा हमला शुरू कर सके। जीपीएस पर इतना इन्हिसार क्यों था? दहाइयों से अमेरिका का बनाया हुआ और कंट्रोल किया जाने वाला जीपीएस हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा था। रास्ता तलाश करना, वक्त जानना या किसी भी जगह का मकाम मालूम करना, हम हर चीज के लिए जीपीएस पर इन्हिसार करते थे। लेकिन ईरान या उन ममालिक के लिए जिनके अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये इन्हिसार एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अमेरिका जब चाहे किसी भी मुल्क के लिए ये सर्विस बंद कर सकता है, उनकी निगरानी कर सकता है और यहाँ तक कि साइबर हमले भी कर सकता है। तो ईरान ने यह फैसला अभी क्यों किया? इसके पीछे कई बड़ी वजूहात हैं। आइए उन्हें आसान अल्फाज में समझते हैं। पहली वजह, साइबर जंग। मौजूदा दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं, इंटरनेट पर भी लड़ी जाती है। जब इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की कशीदगी उरूज पर थी तो वो किसी ऐसे सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता था जिसे उसके दुश्मन आसानी से तबाह कर सकें। दूसरी वजह, चीन के साथ दोस्ती। चीन का बेदो सिस्टम ना सिर्फ तकनीकी तौर पर जदीद है बल्कि इसके साथ चीन और ईरान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी गहरे हो रहे हैं। तिजारत, तवानाई और दिफा, तमाम शोबों में ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मगरबी इन्हिसार से आज़ादी। ईरान चाहता है कि वो अमेरिका या मगरबी दुनिया के बनाए हुए किसी भी सिस्टम पर इन्हिसार ना करे, चाहे वो बैनुल अक़वामी मालियाती लेन देन का स्विफ्ट हो, इंटरनेट हो या सैटेलाइट नेटवर्क। लेकिन असल वजह इससे भी ज़्यादा संगीन है। इस फैसले के पीछे ईरान के वॉर रूम के अंदर पेश आने वाला एक सनसनीखेज वाकया था। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम उनके मुल्क के बड़े फौजी अफसरान की रियल टाइम लोकेशन, यानी वो इस वक्त कहां हैं, ये मालूमात दुश्मनों, खास तौर पर इजराइल और अमेरिका को लीक कर रहे थे। इल्जाम लगाया गया कि जब भी फोन इंटरनेट से जुड़ता, ये ऐप्स लोकेशन डेटा भेज देती, जो दुश्मन के ड्रोन्स या मिसाइलों के लिए एक डिजिटल रास्ते का काम करता था। जरा सोचिए ये कितना खौफनाक है। हालांकि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने इस इल्जाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वो सारिफिन की दुरुस्त लोकेशन नहीं लेते और उनके पैगामात एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। लेकिन साइबर माहिरीन का कहना है कि असल खतरा पैगाम के अंदर नहीं बल्कि इसके मेटा डेटा में है। ये मामला एक खत की तरह है। खत के अंदर क्या लिखा है वो शायद इनक्रिप्शन की वजह से कोई ना पढ़ सके, लेकिन लिफाफे के ऊपर ये कहाँ से आया, किसको भेजा गया, किस डाकखाने से और कब भेजा गया, ये तमाम मालूमात तो लिखी होती हैं। यही मेटा डेटा है और दुश्मन इस मालूमात का इस्तेमाल करके मुहलिक हमले कर सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने अपने मुल्क के 9 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डिलीट करने का हुक्म दिया और उन्हें जासूसी का आला करार दिया। और ये सिर्फ ईरान का कोई बेबुनियाद खौफ नहीं था। ईरान के कई हाई प्रोफाइल फौजी अफसरान के कत्ल, यहाँ तक कि इस जंग के दौरान भी डिजिटल मालूमात के लीक होने से मुंसलिक माने जाते हैं। इसी वजह से ईरान ने इंटरनेट सर्विस भी 97% तक बंद कर दी थी। मजे की बात यह है कि कुछ अरसा कबल खुद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने अराकीन को तमाम डिवाइसेस पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल से मना कर दिया है। वजह यह बताई गई कि यह ऐप यूजर के डेटा को कैसे महफूज रखती है, इस बारे में शफाफ नहीं है। जीपीएस अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार कैसे बना? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा।
देखना होगा कि जीपीएस किस तरह अमेरिका के हाथ में एक गैर मरई लेकिन ताकतवर हथियार बन गया। कहानी सर्द जंग के ज़माने से शुरू होती है। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक खला में भेजा तो अमेरिका हैरान रह गया। अमेरिकी साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया कि वो ज़मीन से ही इसके रेडियो सिग्नल को ट्रैक कर सकते हैं। उस दिन सिर्फ एक धातु की गेंद खला में नहीं घूमी थी, बल्कि उस दिन से दो सुपर पावर्स के बीच में खला पर कब्जे की एक आसाबी जंग शुरू हो गई थी। इसी के नतीजे में अमेरिकी बहरिया ने अपनी आबदोजों के लिए पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया। 1973 में अमेरिकी महकमा दिफा ने दुनिया भर में काम करने के लिए नैवस्टार जीपीएस शुरू किया। ये पूरी तरह से फौजी कंट्रोल वाला एक सिस्टम था। लेकिन 1983 में एक अलमनाक वाकया पेश आया। सोवियत यूनियन ने एक कोरियाई मुसाफिर तैयारे को मार गिराया। इसके बाद उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने ऐलान किया कि जीपीएस आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। ताहम इसके सिग्नल की क्वालिटी को जानबूझकर थोड़ा कम रखा जाता था ताकि ये फौजी इस्तेमाल की तरह दुरुस्त ना हो। 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने यह पाबंदी हटा दी और आम लोगों के लिए भी आला म्यार की जीपीएस सर्विस खोल दी। और तब से हमारी जिंदगियां बदलना शुरू हो गई। स्मार्टफोन्स, ऊबर, फूड डिलीवरी से लेकर जदीद ज़राअत तक सब कुछ जीपीएस पर निर्भर हो गया। गाड़ी में तय किया हुआ नक्शा लेकर झगड़ने के दिन खत्म हो गए। याद है वो दिन जब गाड़ी में झगड़ा होता था, तुमने वो मोड़ मिस कर दिया, पीछे जाओ, पहले क्यों नहीं बताया? जीपीएस ने शायद झगड़े कम करके बहुत से रिश्ते बचाए होंगे। ताहम इस सहूलियत के पीछे एक गहरी हकीकत छुपी थी। आप पाकिस्तान में चावल डिलीवर करें या बहरे जुनूबी चीन में जहाज चलाएं, आप एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे जिसका स्विच अमेरिका के हाथ में था। एक सर्वे के मुताबिक अगर जीपीएस सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो सिर्फ अमेरिका में रोजाना 1.6 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। चीन की नींद कब टूटी? जब अमेरिका जीपीएस के जरिए दुनिया पर राज कर रहा था, चीन खामोशी से सब कुछ देख रहा था। 1991 की खाली जंग में उन्होंने देखा कि किस तरह अमेरिका ने जीपीएस गाइडेड मिसाइलों से इराक को तबाह कर दिया। तभी चीनी रहनुमाओं को एहसास हुआ कि उन्हें अपने एक सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन असल वाकया 1996 में आबनाए ताइवान के बहरान के वक्त पेश आया। ताइवान के आज़ादी के हामी इक़दामात के जवाब में चीन ने मिसाइल टेस्टिंग शुरू की। तब अमेरिका ने ताइवान की हिमायत में 2 बड़े तैयारा बरदार नहरी जहाज भेज दिए। ये चीन के लिए एक वाज़ेह पैगाम था, पीछे हट जाओ। उस दिन चीन को एहसास हुआ कि वो अमेरिका की जीपीएस पर निर्भर करने वाली फौज के सामने कितने बेबस और अंधे हैं। वो समझ गए थे कि उनकी पूरी फौजी ताकत एक गैर मरे धागे से बंधी है और इस धागे का एक सिरा अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका जब चाहे वो धागा काट सकता है। इसके बाद 1997 में चीन ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेदो की तामीर शुरू की। बेदो क्या जीपीएस से भी ज्यादा ताकतवर है? बेदो अब सिर्फ एक मुतबादिल नहीं बल्कि एक ताकतवर हरीफ है। आइए देखते हैं कि ये जीपीएस से कितना डिफरेंट है। सैटेलाइट्स की तादाद, अमेरिका के जीपीएस के 31 सैटेलाइट्स हैं, जबकि चीन के बेदो सिस्टम में तकरीबन 45 से 50 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। दुरुस्तगी, एशिया और अफ्रीका के बहुत से ममालिक में जहां जीपीएस 3 से 5 मीटर तक दुरुस्त लोकेशन दिखाता है, वहीं बेदो 1 मीटर के अंदर दुरुस्तगी प्रदान करता है। आसान अल्फाज में कहें तो बेदो आपको आपके घर के बहुत ज़्यादा करीब की लोकेशन दिखा सकता है। ख़ास सहूलियत, बेदो में एक ख़ास सलाहियत है जो जीपीएस में नहीं है। वो है मुख्तसर पैगामात यानी शॉर्ट मैसेजेस भेजने की सहूलियत। यानी जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जैसे जंगी मैदान में या कुदरती आपदाओं के दौरान, वहां पर भी बेदों का इस्तेमाल करके छोटे टेक्स्ट मैसेजेस या लोकेशन भेजी जा सकती है। ज़रा सोचिए, जंगी मैदान में ये कितना अहम हो सकता है। चीन का दुनिया पर फतह का खामोश मंसूबा। बेदो अब सिर्फ दुनिया के 140 से ज़्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। अफ्रीका के 30 से ज़्यादा ममालिक दुरुस्त कृषि के लिए बेदो का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी फसल की पैदावार में 15% तक बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। जब ईरान ने जीपीएस बंद करके बेदो को अपनाया तो उन्होंने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बदली बल्कि एक जियोपॉलिटिकल फरीक का इंतखाब किया। अगर बेदो का ये उरूज जारी रहा तो हम शायद अमेरिकी डिजिटल सल्तनत का जवाल देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपडेट्स के मामले में पीछे रह रहा है। उनके नए जीपीएस 3 सैटेलाइट्स ने बहुत मामूली बेहतरी की है। उनकी अगली नस्ल जीपीएस 3F को आने में 2030 की दहाई लग जाएगी और 2033 तक चीन बेदो को दुनिया का सबसे बड़ा नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहता है। ईरान के लिए बेदो कितना मुअस्सिर होगा? ईरान के लिए बेदो एक गेम चेंजर है। फौजी ताकत, अब ईरान के ड्रोन्स, मिसाइल और दिफाई निज़ाम बेदो के इनक्रिप्टेड और महफूज सिग्नल का इस्तेमाल करके ज़्यादा दुरुस्तगी से हमले कर सकेंगे। अमेरिका चाहे भी तो इस सिग्नल को जाम या बंद नहीं कर सकेगा।
मुआशी तहफ़्फ़ुज़। पाबंदियों की जद में रहने वाले ईरान के लिए ये एक बड़ी राहत है। उनके तेल के टैंकर्स या तिजारती जहाज अब मगरिबी निगरानी से बचकर बैदों का इस्तेमाल करके महफूज तरीके से सफ़र कर सकेंगे। अलामती तौर पर ईरान का ये कदम मगरिबी डिजिटल बालादस्ती से निकलकर एक चीन मरकज़ नए निज़ाम की तरफ सफ़र है, जहां खुद मुख्तारी सिर्फ मिसाइलों या मुआहदों से नहीं बल्कि सैटेलाइट सिग्नल से भी महफूज की जाती है। दोस्तों, हम एक नई दुनिया के गवाह बनने जा रहे हैं। जिस तरह कभी बरतानवी पाउंड की जगह अमेरिकी डॉलर ने आलमी मईशत पर कंट्रोल हासिल किया था, उसी तरह शायद जीपीएस की जगह बैदो लेने जा रहा है। अब सवाल यह है कि आपकी क्या राय है? क्या मजीद ममालिक ईरान की तरह जीपीएस छोड़कर बैदो का रुख करेंगे? डेटा सिक्योरिटी के लिहाज से क्या चीन का सिस्टम काबिले एतमाद है? अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।